बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, ये आप मेरे अन्य वीडियो में देख सकते हैं, किंतु आपकी किताबों के अनुसार आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण अर्थात किसी चीज़ की गुण, रंग, अवस्था, परिमाण, संख्या आदि को बताता हो। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। मीठा आम, सुंदर फूल, काला घोड़ा, तिरंगा झंडा, मेहनती किसान, दयालु आदमी, 1 किलो आटा, 2 लीटर तेल, 4 बच्चे, कई आदमी, पहली बात, काफ़ी किताबें। इसमें जो मीठा आम है, यह मीठा है विशेषण, आम की विशेषता बताता है। आम कैसा है? मीठा है। फूल कैसा है? सुंदर है। घोड़ा कैसा है? काला है। झंडा किस रंग का है? यह झंडा कैसा है? तिरंगा झंडा है। इस तरह हम किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में कुछ शब्द अन्य शब्दों के गुण, रंग, अवस्था, परिमाण, संख्या आदि विशेषताएं बताते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य या संज्ञा कहते हैं। मीठा आम में मीठा विशेषण है और आम संज्ञा या विशेष्य है। इसी प्रकार अन्य विशेषताओं को पहचानते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण शब्द युग्म में पहले आने वाला शब्द जब संज्ञा या विशेष्य के गुण, स्वभाव, स्थान, आकार, रंग, अवस्था, काल आदि बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी शब्द के गुण को, स्वभाव को, स्थान, आकार, रंग, अवस्था या काल या समय को बताया जाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम इसे अच्छी तरह से उदाहरण से समझ सकते हैं। खट्टा अंगूर, चतुर लड़की। अंगूर, इसकी विशेषता क्या है? खट्टा है। यहाँ हम मीठा अंगूर कहें तो अंगूर की विशेषता क्या है? मीठा है। चतुर लड़की, लड़की कैसी है? चतुर है, चालाक है, अच्छी है, सुंदर है, बड़ी है, छोटी है। इस तरह हम इसके गुण बता सकते हैं। ईमानदार लड़का, डरपोक आदमी, यह आदमी और लड़का की स्वभाव के विषय में बताया जा रहा है। संबलपुरी साड़ी, भारतीय किसान, बनारसी पान, ग्रामीण लड़की, यह भी स्थान। साड़ी कहाँ की है? संबलपुरी है। यह संबलपुर की विशेषता है, संबलपुरी साड़ी। आकार, पतली छड़ी, सीधा रास्ता, सफ़ेद बाल, हरी घास, सूखी डाली, बासी रोटी, आगामी अधिवेशन, पुरानी बात। काल बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है। बात कैसी है? पुरानी है। बात की विशेषता है कि वह पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण युग्म शब्द में पहले आने वाले शब्द जब दूसरे शब्द की संख्या बताता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, यह जब विशेषता बताता है तो इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्यावाचक में 3 दिन, पहला काम, तिगुनी फसल, प्रत्येक लड़का। इसमें एक निश्चित है कि कितना दिन? 3 दिन। काम है, कौन सा काम है? पहला काम है। इसमें संख्या जो है एक निश्चित रूप में बताया जा रहा है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत बच्चे, कई आदमी, कम कॉपियाँ, काफ़ी लड़के। बहुत बच्चे, इसमें 1 बच्चा हो सकता है, 2 बच्चा हो सकता है, 10 बच्चा हो सकता है या 15 बच्चा भी हो सकता है। बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। कई आदमी, कम कॉपियाँ, काफ़ी किताबें। इसमें जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, हम कितने भी पकड़ सकते हैं। इसकी विशेषता है कई आदमी हैं, काफ़ी आदमी। इस तरह यह अनिश्चितवाचक संख्या। परिमाणवाचक विशेषण
शब्द युग्म में पहले आने वाला शब्द जब दूसरे शब्द का परिमाण बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आटा, 3 लीटर तेल, एक निश्चित है। इसका जो परिमाण एक निश्चित बता रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक वचन अधूरा काम, थोड़ा चावल, जरा सी बात, यह अनिश्चित है, इसमें निश्चितता नहीं है। सर्वनामिक विशेषण जब युग्म शब्द में पहले आने वाला सर्वनाम जब बाद में आने वाला संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। शब्द युग्म में पहले आने वाला सर्वनाम जब बाद में आने वाला संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें संज्ञा भी रहेगा और संज्ञा के साथ सर्वनाम आएगा। जैसे यह किताब, किताब है संज्ञा, यह है सर्वनाम। ऐसी घटना, कौन सी पुस्तक, मेरी कलम, अपनी छड़ी, कोई सी लड़की, उसका मकान, आपके जूते, जो बच्चे। सर्वनामिक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण में संज्ञा भी विशेषण के साथ आता है। सर्वनामिक विशेषण 3 प्रकार से आते हैं। मूल रूप में बिना परसर्ग से, जैसे वह, यह, वे, कोई, कौन, जो। तिर्यक रूप में परसर्ग के साथ, जैसे मेरा, मेरे, मेरी, अपना, अपने, अपनी, उनका, उनके, उनकी। और तीसरा है अपने उत्पन्न रूप में, जैसे ऐसा, वैसा, जैसा, इतना, उतना, जितना। ये सब सर्वनामिक विशेषण के 3 प्रकार हैं। सर्वनामिक विशेषण के रूप में कोई, कुछ, प्राणी और अप्राणी दोनों के लिए आते हैं। कोई, कुछ, प्राणी और अप्राणी दोनों के लिए आते हैं। निजवाचक सर्वनाम ना, ने, नी युक्त होने पर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।